बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, गज़ा की जंग को छिड़े हुए 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, जिसमें तकरीबन 34,000 मासूम फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं और ये नंबर जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये लोग अपने घर बार तबाह होने के बाद, अपने ख़ानदानों की अमवात के बाद, अपने प्यारों को खो देने के बाद गज़ा के इंतहाई जनूबी हिस्से में रफ़ा क्रॉसिंग के पास मौजूद हैं, जहाँ इनकी तादाद तकरीबन 15 लाख के करीब है। ये लोग इस वक्त अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा पीरियड, बुरा वक्त देख रहे हैं। यहाँ खैमों की कमी है, खुराक नहीं है, अद्वियात नहीं है, इनके पास पीने के लिए पानी नहीं है और इसराइली बमबारी का ख़तरा हर वक्त इनके सर के ऊपर मौजूद है। ये लोग इतने ज़्यादा बेबस और मजबूर हो चुके हैं कि ये अपनी ख्वाहिश के ना चाहते हुए भी इस जंग का ज़बरदस्ती जो है हिस्सा बना दिए गए हैं। ये लोग चाहते हैं कि इस इलाके को खाली किया जाए, यानी ये गज़ा से बाहर जाना चाहते हैं। जहां एक तरफ इनके ऊपर इसराइल जुल्म कर रहा है, तो दूसरी तरफ मिस्री अथॉरिटीज़ भी हैं, वो भी इन पर जुल्म करने में किसी से कम नहीं है, क्योंकि मिस्री अथॉरिटीज़ पिछले 6 महीने से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को रफ़ा क्रॉसिंग से उस पार यानी मिस्र के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। उसकी वजह ये बताते हैं कि उनकी मईशत पहले ही कमज़ोर है, मज़ीद वो मुहाजिरीन का बोझ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इस रफ़ा क्रॉसिंग को क्रॉस करने के लिए इन लोगों के लिए, यानी ये जो फ़लस्तीनी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक तो फोर्सेस उनको रास्ता रोक रही हैं, दूसरी यहाँ पर एक ऐसी गुंडागर्द किस्म की तंजीम मौजूद है जो इन लोगों से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कई हज़ार डॉलर मांग रही है। ये जंगज़दा गरीब लोग जिनके पास खाने पीने की चीज़ें भी नहीं हैं, उनके पास हज़ारों डॉलर कहाँ से आएंगे। दोस्तों, इस तंजीम का नाम है हाला एसोसिएट्स एंड टूरिज़्म सर्विसेज। ये तंजीम अगरचे जंग से पहले भी यहाँ मौजूद थी और लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाती थी, लेकिन उस वक्त ये फ़ीस जो है यानी नॉर्मल दिनों में ये 3 से लेकर 400 डॉलर तक होती थी। लेकिन जब से जंग शुरू हुई है, इन लोगों ने इस फ़ीस में मुसलसल इजाफा करते जा रहे हैं और इस वक्त ये सूरत हाल बन चुकी है कि किसी एक शख्स को बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए ये लोग उससे 5 से लेकर 6,000 डॉलर तक चार्ज कर रहे हैं और एक बच्चा जिसकी उम्र 16 साल से कम है उसकी भी ये 2500 से लेकर 3,000 डॉलर तक इनसे वसूल करते हैं। अब मुश्किल यह सवाल ये है कि ये जो लोग जिनके पास अपने खाने के लिए चीज़ नहीं है, इनके घर बार मौजूद नहीं है, इनका कारोबार, इनकी जॉब, रोज़गार सब कुछ ख़त्म हो चुका है इसराइली जंग की वजह से और बमबारी की वजह से, तो ये इतने हज़ारों डॉलर कैसे इस तंजीम को देंगे। बहरहाल ये तंजीम जो है कोशिश कर रही है कि इन लोगों को जितना ज़्यादा ब्लैकमेल किया जा सके, इनको ब्लैकमेल करके इनसे ये फ़ीस वसूल की जाए। ये जो तंजीम है यानी हाला कंसल्टेंट्स एंड टूरिज़्म सर्विसेज, ये कोई ऐसे आम तंजीम नहीं है, बल्कि इसको मिस्री सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है और ये उनकी मदद से इन लोगों से पैसे वसूल करते हैं और फिर ये जो भत्ते की सूरत में है ऊपर भी पहुंचाते हैं। दोस्तों, ये गुंडागर्द नुमा तंजीम जो है लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने के मामले में सिर्फ तंग नहीं कर रही, बल्कि वो इमदाद जो फ़लस्तीनी लोगों के लिए दुनिया भर से यहाँ पहुँचती है, खुराक की सूरत में अद्वियात, कंबल, खैमे वगैरह पहुँचते हैं, ये उसको भी चोरी करते हैं, मिस्र की ब्लैक मार्केट में बेचते हैं और इवन फ़लस्तीन के अंदर जाकर फ़लस्तीनी लोगों को जो जंग की वजह से मजबूर और बेघर हैं, ये उनको भी डबल से ट्रिपल रेट के ऊपर ये चीज़ें बेच रहे होते हैं। ये चीज़ें उन लोगों के लिए इमदाद की सूरत में आती हैं, लेकिन ये गुंडागर्द उसको चोरी करते हैं और उन्हीं लोगों को महंगे दामों बेचते हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक चॉकलेट का छोटा सा पैकेट या 300 ग्राम का चिकन का एक डब्बा भी जो है वो 150-200 डॉलर के अंदर इन लोगों को बेचा जाता है। मज़ीद इसके अलावा ये जो तंजीम है, ये फ़लस्तीन के वो घर जो खाली हो चुके हैं या उनके लवाहिकीन मारे जा चुके हैं या जो लोग हैं वो हिजरत करके चले गए हैं और उनके घर तबाह हो चुके हैं या जिस भी हालत में, ये वहाँ से भी चीज़ें चोरी करते हैं। चोरी करने के बाद इसको फ़लस्तीन के अंदर और दूसरे जो खित्ते के मालिक हैं वहाँ ब्लैक मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। तो ये जो मासूम फ़लस्तीनी लोग हैं, एक तो इनको इसराइल जुल्म कर रहा है इनके ऊपर, दूसरा हमारे जो नाम नहाद मुसलमान हैं, जो मिस्री लोग हैं, जो गुंडागर्द किस्म के लोग यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर ये तंजीम बनाकर बैठे हुए हैं, वो भी इन लोगों को मार रहे हैं और इन लोगों से पैसे डॉलर्स वसूल कर रहे हैं, इन घरों के अंदर चोरियां कर रहे हैं, इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। तो दुआ है कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और ये इन जंग ज़दा लोगों की मदद करें, ना कि इनको लूटने का सिलसिला जारी रखें। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो और मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को, ये जो आपने देखी है, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।